Yes student, in this video we are going to discuss about indicators. इस वीडियो के अंदर बच्चों हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है, कहाँ हम इसका यूज़ करते हैं और एसिड और बेस को क्लासीफाई करने में इंडिकेटर्स का क्या यूज़ होता है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो दैट द एसिड और द बेस नेचर ऑफ सब्सटेंस टेस्टिंग देम. देखिए ये बहुत मुश्किल काम है कि आप किसी एसिड और किसी बेस का सिर्फ देखकर पता लगाएं. देखिए कई बार क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दोनों एसिड ही हैं या बेस ही है. ठीक है, तो कुछ हमें विशेष प्रकार के सब्सटेंस दिए जाते हैं जिनका यूज़ हम लोग एज इंडिकेटर करते हैं. देखिए इंडिकेटर का मतलब पहले क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा. इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें दिखाता है, दिखाने वाला. जैसे हम सभी के घरों के अंदर जो बिजली के बोर्ड होते हैं उनमें एक इंडिकेटर लगा होता है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ अब इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है. सो टेस्टिंग अ सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी इज नॉट इज एडविजिबल बिकॉज मे बी हार्मफुल. अब देखो कई बार क्या होता है कि एसिड को हम चख के तो पता लगा सकते हैं. हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि टेस्ट कर लो बिटर और सॉर और उसके आधार पर आप उसको क्लासीफाई कर लो. लेकिन कई बार क्या होता है कि इस आधार पर क्लासीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. टू टेस्ट द केमिकल नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर, द सब्सटेंस स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस इज यूज दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर. एक खास तरीके का सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. इंडिकेटर का मतलब होता है दिखाने वाला. एंड इंडिकेटर चेंज इट्स कलर टू शो द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. इंडिकेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप. अब देखिए जो इंडिकेटर होगा हमारा उसको दो अलग अलग तरह के टाइप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं. पहला है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर. देखिए जहाँ पर भी बच्चों वर्ड नेचुरल लग जाए तो वहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपके पास एक चीज़ होगी, वो क्या होगी कि ये नेचर से हमें एज इट इज़ मिला है. जैसे प्लांट है वो नेचर से हमें एज इट इज़ मिला है, तो उनसे जो चीज़ हमें मिलेगी वो भी हमारी इसी के अंदर आएगी. तो अब पहला नेचुरली है तो पढ़ लेते हैं. द इंडिकेटर दैट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम सब्सटेंसेस का नेचुरल इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल लिटमस एंड टर्मिक एसिड और रोज. देखो लिटमस पेपर है, टर्मिक है, ये दोनों क्या है एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. मतलब इनका यूज़ करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है कि ये चीज़ बेस है. नेक्स्ट चलिएगा. अब उसके बाद बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है. देखिए द इंडिकेटर दैट इज़ मेड इन द लेबोरेटरी कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर. हम ना दो ही चीज़ पढ़ते हैं बच्चों, एक जो कहाँ बनती है नेचर में, एक जो कहाँ बनती है लैब में. तो जो नेचर में बनेगी उसको नेचुरल बोलेंगे और जो लैब में बनेगी उसको आर्टिफिशियल हम लोग बोलते हैं, या इसको सिंथेटिक भी हम लोग बोल सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल द फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर. ठीक है. अब लिटमस की बात करें, लिटमस इंडिकेटर क्या होता है. अ नेचुरल इंडिकेटर द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस. लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका यूज़ हम लोग एसिड और बेस को अलग अलग करने में यूज़ करते हैं. लिटमस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिंचिन, इसको लिंचन से बनाया जाता है. लिंचन इज़ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कंसिस्टिंग फंगी एंड अलगी लिविंग इन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. लिंचन क्या होता है जिसमें अलगी और फंगी दोनों मिलकर रहते हैं. इनमें से एक को फूड देता है और दूसरा पहले को शेल्टर देता है. मतलब एक अपने पास रहने के लिए जगह देगा, दूसरा इसको खाने के लिए खाना देगा. तो एक तरह से ये दोनों मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहने की जो प्रोसेस होती है साइंस के अंदर, और जब दो ऑर्गेनिज्म रहें तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिम्बायोटिक. द लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन और द पेपर स्ट्रिप ऑफ द टू कलर ब्लू एंड द रेड. अब जो लिटमस पेपर होता है वो दो कलर की बैग में मिलता है, पहला ब्लू और दूसरा रेड. सो द लिटमस पेपर आर यूज टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड द बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंस. तो जो एसिडिक और जो बेसिक नेचर है किसी भी सब्सटेंस का उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. लिटमस गिविंग पर्पल कलर डिस्टिल्ड वाटर एंड इन एसिडिक सोल्यूशन द ब्लू लिटमस गोज टू टर्न इनटू रेड while the red litmus remain red and the red litmus paper into blue in spite of the basic solution. देखिए एक में क्या होगा कि जो ब्लू है वो रेड में और जो रेड है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. ठीक है. अगर तो मान लीजिए आपका सोल्यूशन एसिडिक है
तो वो ब्लू से रेड, जो रेड है वो ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा और रेड यू का यू रहेगा। लेकिन जिसके अंदर क्या होगा, बेस होगा, वो रेड ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू यू का यू रहेगा। तो इस तरीके से कई और भी मेथड है बच्चों जिनका प्रयोग करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से एसिड और बेस को अलग किया जा सकता है। और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे, सिंथेटिक मेथड जिनमें हमने पहला लिटमस पढ़ा है, और इसके अलावा और भी कई मेथड्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर हम करेंगे। थैंक यू।